गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज सही आ रही है? ओके, थैंक यू। स्वागत है आपका सभी का इस हेल्थ सेशन में। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम मीनू है और मैं जींद से बिलोंग करती हूँ। मैं इस हेल्थी कम्युनिटी में लगभग 1 साल 3 महीने से कनेक्ट हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह अपनी हेल्थ को लेकर ही कनेक्ट हुई थी और हेल्थ इशू बहुत ज्यादा थे। इस कम्युनिटी से जुड़ के मैंने अपना बहुत सारे हेल्थ इशू ठीक किए हैं और आप लोग भी ठीक कर सकते हैं। आप इस 1 घंटे के दौरान सभी बातें ध्यान से सुननी है और प्रॉपर बैठे रहना है। इस हेल्थ सेशन में हम अपने 1 लीटर पानी पूरा करते हैं और जिसमें हमारी एक एफरेस होती है। क्या सभी के पास एफरेस है? दिखा सकते हैं आप? वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी के पास है। थैंक यू। और अब हम बात करते हैं, जैसे डेली हम हर रोज एक शॉर्ट हिट के बारे में बात करते हैं। आज आरती मैम की टर्न है। वेलकम मैम। आपके पास अन का ऑप्शन आया होगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मुस्कान है। मैं हिसार के से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच मीनू मैम है। आज का हमारा शॉर्ट टॉपिक है दही के बारे में। दही में गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। इसमें मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन हड्डियों की सेहत और मांसपेशियों के विकास को बढ़ावा देता है। दही खाने से हमारी त्वचा और बालों की सेहत अच्छी रहती है। दही को खाने से हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, त्वचा रोग और मोटापा जैसी समस्याओं में छुटकारा मिलता है। दही ठंडी होती है जिससे खाने से पेट की गर्मी दूर होती है। दही में कैल्शियम, विटामिन बी, पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिससे रक्त निम्न और हड्डियों की स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दही खाने से कब्ज, एसिडिटी, गैस जैसी पाचन जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दही दांतों की सेहत के लिए अच्छी है, जो दांतों की मजबूती बनाती है और मुंह में दुर्गंध को दूर करती है। दही खाने से हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगती। अगर हम सुबह खाली पेट दही खाने में लें, हमें वजन घटाने में मदद मिलती है। दही खाने से पेट में जलन नहीं होती। दही खाने से पेशाब में जलन की समस्या भी कम होती है। हमारे पाचन तंत्र में मजबूत बनाती है और हमारे शरीर में जैव गंदगी को बाहर निकालती है। दही हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाती है। दही में प्रोटीन होता है जो शाकाहारियों के लिए प्रोटीन की जरूरत को पूरा करती है। दही खाने से हमारे शरीर को 2 दिन ऊर्जा मिलती है। दही खाने से हमारे लीवर को मजबूत बनाती है और साथ दो खून को साफ रखती है। थैंक यू मैम। ये मेरा शॉर्ट टॉपिक था आज का। और मैं अपना रिजल्ट शेयर करूँ तो मैं इस अपनी हेल्दी कम्युनिटी से 1 साल पहले जुड़ी थी अपनी हेल्थ को लेके। मेरे स्किन पे बहुत पिंपल्स थे, बहुत रफ स्किन थी, ऑयली स्किन रहती थी। हर जगह ट्राई किया था, जीन ग्रोथ तक जिसने जो रिकमेंड किया कि आप यहाँ जाओ वहां जाओ, मैंने हर जगह से दवाई ली, पर जब तक दवाई खाते जब तक मेरे आराम रहता, उसके बाद मेरे कोई भी आराम नहीं था। तो मीनू मैम ने मेरे को सेलेक्टिवेटर, एफ्रेस और स्किन बूस्टर ऐड किया मेरी डाइट में और मेरे को एक डाइट चार्ट बना के दिया, जिसका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू।
मुस्कान क्लैपिंग कर सकते हैं मुस्कान के लिए। मुस्कान ने आज दही के बारे में बहुत सारे जबरदस्त तरीके बताए, कितने सारे बेनिफिट मिलते हैं दही के, और दही में कितने गुड बैक्टीरिया होते हैं। थैंक यू। और अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में। आज किसकी टर्न है? Hi everyone. I'm so much excited for today's live. आज के लाइव के बारे में मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि मेरा ये favorite subject है, that is balancing of life. Okay, so good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Those who are watching, thank you so much for joining this live session. और हम शुद्ध हिंदी में बात करेंगे because हम लोग भारत में रहते हैं and we love our language, so we will talk little bit mixing English and Hindi. Okay, so आज का हमारा जो टॉपिक है that is how to balance our life. Okay, सो लाइफ का बैलेंस क्या है, मतलब हमने ये टॉपिक क्यों के ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे आज, और आई होप मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊं। पीछे वाले जो लाइव्स थे, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेट ग्रेट रिस्पॉन्ड, लैक्स ऑफ व्यू, लैक्स ऑफ आवर्स का आपने देखा उसको, एंड इट वाज अमेजिंग। थैंक यू। सो आई एम चरणजीत सिंह, वेलनेस कोच, इंटरनेशनल स्पीकर। मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अमेरिका, यूरोप, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, गोल सेटिंग्स के बारे में, एंड इट वाज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जिंदगी को एक अच्छे तरीके से कैसे जिया जाए, एंड व्हाट इज द बैलेंस। बैलेंस का मतलब है आप जिंदगी को हर तरीके से अच्छा व्यतीत कर रहे हैं। और जिंदगी के मेजरली अगर हम देखें तो तीन पहलू हैं। आपने सुना भी होगा ये लोगों से, दुनिया से, कि वो तीन पहलू कौन से हैं। और तीन पहलू हैं, नंबर वन इज योर हेल्थ। जिंदगी में हेल्थ अच्छा होना जरूरी है, वन इज हेल्थ, एंड नंबर टू इज वेल्थ। ओके, पैसा भी तो जरूरी है जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, एंड थर्ड इज योर हैप्पीनेस। ओके, ये तीन बड़े पिलर हैं आपकी जिंदगी के। जिसने भी इन तीन पिलर्स के ऊपर ठीक से काम किया, वो जिंदगी में तीनों पिलर्स में एक्सेल कर पाया, अदरवाइज आप तीनों फील्ड में बहुत अच्छा कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, बट यहाँ पे आप तीनों फील्ड में अच्छा कर पाते हैं। सो वी कैन नॉट डू बेटर। अगर हम हेल्थ को भूल जाते हैं, बिजनेस बढ़िया कर जाते हैं, तो शायद हम जिंदगी में उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपने देखा ही होगा, अगर हम पूरा दिन हेल्थ हेल्थ, जिम, न्यूट्रिशन ये सब करते रहते हैं, तो शायद हमारे पास खाने के पैसे नहीं है ना। और अगर हमने जिंदगी में खुशियां नहीं ढूंढी, हैप्पीनेस नहीं ढूंढी, तो इस पैसे का और इस सेहत का क्या करना है ना। तो इसका मतलब है पैसा भी जरूरी है, सेहत भी जरूरी है, और मन की खुशियां ये भी जरूरी है। और आज इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा डिवाइड करते हुए आगे आपके आगे की तरफ चलेंगे। ओके, सो नॉर्मली जब हम बैलेंसिंग की बात करते हैं, किसी को बोलते हैं तुम्हारी सेहत क्यों खराब है, और टाइम ही नहीं मिलता है यार। सो वी टॉक अबाउट टाइम। वही से यार क्या हो गया, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा यार, टाइम नहीं मिल पा रहा है यार, क्या बात है, आप घर में आजकल खुशियां नहीं है, तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे हुए यार, बस टाइम ही नहीं मिलता फैमिली के लिए, सारा दिन उलझे रहते हैं बिजनेस में और इन चीजों में। तो हम लोगों को अगर जिंदगी को बेहतर जीना है, वी नीड टू लिव द बेस्ट ऑफ द लाइफ, वी नीड टू अंडरस्टैंड द लाइफ। हमें जिंदगी को समझना होगा। और अगर हम जिंदगी को बिना समझे चलेंगे, तो शायद एक फील्ड में हम सिक्सर मार रहे होंगे और दूसरी फील्ड में हम आउट हो चुके होंगे। तो वो जिंदगी में बहुत मजा जो है आने वाला नहीं है। ओके, सो हमारा हमने देखना है कि अगर हमारे पास टाइम नहीं है, ये एक सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि समय, ऐसा नहीं कि समय होता नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है उस चीज की। ओके, अगर आपको किसी चीज की तड़प नहीं है, पहल नहीं है जिंदगी में, प्रायोरिटी नहीं है, तो आपके लिए, आपके पास उसके लिए समय नहीं निकलेगा। ओके, सो इफ यू हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ जिसको आप समझते हो बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसमें समय ही समय दोगे। तो अब ये समय हमारा वेस्ट कहाँ होता है, तो उसके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हमारा मैक्सिमम समय जिसको हम वेस्ट बोलते हैं, जिसका जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है, वो है आपका टेलीविजन, वो है आपका सोशल मीडिया। ओके, अमेरिका में एक सर्वे किया गया, पता चला कि एवरेज अमेरिकन 4 घंटे रोज का टीवी देखता है, 4 आवर्स टीवी। चलो हम 4 घंटे तो नहीं देखते हैं, लेकिन आप टोटल चेक करके देखिए, आप सारा दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीविजन, ये सारा मिला के ऐसे काम जिससे अपनी जिंदगी में कुछ ना हेल्थ आनी है, ना वेल्थ आनी है, ना खुशियां आनी है,
कितना समय देते हैं? अगर मान लीजिए 4 घंटे भी हम देते हैं, तो सोच के देखिए 4 घंटे डेली, 365 दिन साल के, और कितने सालों से आप वो समय वेस्ट कर रहे हो। तो सोचो वो ऐसा क्या है जिसका आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ था ही नहीं। आई मीन परफेक्टली जीना चाहते हैं, इस जन्म को एकदम सक्सेसफुल जीना चाहते हैं, तो हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये समझना कि कैसे हम अपनी जिंदगी के सारे पहलुओं को ध्यान से देखें। ओके, अब बैलेंस नहीं हो पा रहा है, मैं ये करता हूं तो वो छूट जाता है, नहीं, बैलेंस कर सकते हैं। रिमेंबर, जब आपने बाइसाइकिल सीखी थी, सबने साइकिल सीखी एक दिन चलानी, तो जब आपने पहली बार साइकिल पे चले थे तो पैडल मार रहे थे तो हैंडल भूल रहे थे, हैंडल को ठीक करते थे तो पैडल भूल जाते थे, और फिर बैलेंसिंग भूल जाते थे और गिरते थे, खड़े होते थे, है ना। सो ये अपने को समझना जरूरी है कि धीरे धीरे जब आप उसको करते रहे तो साइकिल का बैलेंस, पैडल भी ठीक से चलने लगे, हैंडल भी सीधा रहने लगा, और आप गिरे भी नहीं, और एक दिन आप प्रोफेशनल साइकिलिंग वाले बन गए, यानी आप लोगों को सिखाने लगे कि बाइसाइकिलिंग कैसे करनी है। ऐसे ही भाई हमारी जिंदगी है, तो जिंदगी को ऐसा मत बोलिए मेरे से ये होता नहीं, मेरे पास समय नहीं, ये सब फेलियर लोगों के सेंटेंस है, और इसमें आप पास हो सकते हो, ये मैं आपको आज यकीन दिलवाने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम इन तीनों पिलर्स में से लेंगे, तो मैं पहला पिलर लूंगा आपकी हेल्थ। ओके, हमारी जो हेल्थ है, उस हेल्थ के अंदर दो चीजें मेनली आती है। वन इज आवर फिजिकल हेल्थ। ओके, ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अरे बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हो, लेकिन बीपी शुगर डायबिटीज हो गई, मजा आएगा? नहीं आएगा ना। और दूसरी बात, आप हैप्पी भी बहुत हो, खुश भी बहुत हो, और रिलेशनशिप भी बड़े अच्छे फैमिलीज के साथ में और बाकी सब लोगों के साथ में, बिजनेस भी टॉप टॉप बजा रहा है, लेकिन बीपी शुगर कोलेस्ट्रोल ओवरवेट, एनर्जी ना होना, थकावट रहना, ये आपकी जिंदगी को बहुत बढ़िया करने वाला नहीं है। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फर्स्ट फैक्टर जो हमारी जिंदगी में हमें चाहिए इज हेल्थ। अब हेल्थ में क्या कर सकते हैं? हेल्थ में भी दो दो पहलू है। वन इज योर फिजिकल हेल्थ, सेकेंड वन इज योर मेंटल हेल्थ। यू नो, हमारी दिमागी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आप क्या करते हो, अगर आप किसी काम में 2 घंटे लगाते हो तो आप इतना सारा काम कर लेते हो, और कभी कभी क्या होता है, सारा दिन लगे हुए हो, कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती। ये आपकी माइंड की एफिशिएंसी है, आपकी मेंटल हेल्थ है, जो डिसाइड करती है कि आप किस तरीके से एफिशिएंसी से अपने काम को बेहतर कर पाते हैं। ओके, आई होप अगर आप लोगों को लगता है कि इस सेशन की आपके दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को जरूरत है, तो मेरा एक फेवर जरूर करिएगा, यहाँ पे शेयर का बटन लगा हुआ है, उसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपके रिलेटिव फ्रेंड्स भी इस सेशन का कुछ फायदा उठा पाए। सो लेट्स कंटिन्यू। हेल्थ में क्या करेंगे? हेल्थ में सबसे पहले अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं समय नहीं है। मुझे एक बात जाननी है, अभी तो चलो समय है, जब समय बेड वाला आ जाएगा, फिर किस चीज के लिए समय ढूंढेंगे हम? फिर कौन सा बिजनेस करेंगे हम? फिर कहाँ हम और कुछ काम करने लायक बचे? यू नो, कल ही मैंने एक पोस्ट डाला था सोशल मीडिया के ऊपर कि अगर हेल्थ आपको महंगी लगती है, महंगी इन द सेंस, अगर आप अच्छा फ्रूट्स खाना चाहते हो, अच्छी सब्जियां खाना चाहते हो, अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहते हो, कुछ डाइट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेना चाहते हो, ऑफ कोर्स पैसा लगता है ना, लेकिन लोगों को लगता है नहीं, ये इसके ऊपर लगाना जरूरी नहीं है, तो फिर बीमारियों पे तो लगाना पड़ेगा ना, वो ज्यादा पैसा लगेगा जब आप बीमारियों के ऊपर आओगे, क्योंकि बीमारियों वाला पैसा जबरदस्ती देना पड़ेगा। आप ना नहीं बोल सकते डॉक्टर को, डॉक्टर बोलेगा मुझे लाख रुपए ऑपरेशन का चाहिए, आप बोलोगे डॉक्टर साहब मैं अभी लेके किधर से भी लेके आओगे। बट अगर आप डेली थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी सेहत के ऊपर करें, खाने पीने के ऊपर, अच्छी डाइट के ऊपर, तो आप बहुत अच्छा बिजनेस भी कर पाएंगे, बहुत सारी खुशियां भी आप अपनी जिंदगी में पा पाएंगे। अभी डाइट की बात करें तो आपको हर चीज आपको सोचना है कि मेरा वजन मुझे कंट्रोल में रखना है। अब वजन कंट्रोल करने के लिए हमें मालूम है कि एक तो कैलोरी कट वाला खाना खाना है, जिसमें तेल घी मीठा नहीं हो। अच्छा, बड़े सारे लोग मेरे को बोलते हैं ये सब सप्लीमेंट न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेल घी मीठा बंद करो तो वैसे ही वजन कम हो जाता है। ये आधी भी नॉलेज नहीं है इन लोगों को जो ऐसा कुछ बोलते हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज इज आप तेल घी मीठा कट करोगे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट न्यूट्रिशन अंदर नहीं जाएगा तो सेहत कैसे आएगी? प्रोटीन अंदर उतना नहीं जाएगा
तो आप सेहतमंद नहीं रह सकते, मसल्स बिल्ड नहीं होंगी तो फैट कैसे बर्न होगा साथ के साथ, तो ये और एनर्जी कहाँ से आएगी, स्टैमिना कहाँ से बनेगा। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन जो आजकल के खाने में हमें नहीं मिल रहे, वी शुड टेक सपोर्ट ऑफ जो कि वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिशन हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, बहुत सालों से बहुत सारी कंट्रीज की अप्रूवमेंट है, उसमें हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी सोच को अपडेट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे दुनिया से, राइट। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, डाइट और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, 5 बार खाना खाना है। अब कई लोग मेरे पास आते हैं, सर बिजनेस में काम इतना है 5 बार, अरे क्या फर्क पड़ता है, एक अलार्म लगाओ 10 बजे, एक सेब खाना है, एक 5 बजे अलार्म लगा लो, एक एनर्जी ड्रिंक लेना है, फ्रेश या ग्रीन टी जो भी आप लेते हो, और साथ में एक मुट्ठी भर चना खाना है, इसमें भी क्या मतलब समय चाहिए। और लंच का टाइम फिक्स करिए, डिनर का टाइम फिक्स करिए, ब्रेकफास्ट हेल्दी करिए, पराठा सैंडविच नॉर्मल जो ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है हमारे, उसमें आजकल प्रोटीन नहीं है। इवन भारत सरकार कहती है हर 10 में से 9 व्यक्तियों के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो हमें ऐसे डेफिशिएंसी में चलते रहेंगे और फिर अच्छी सेहत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो आप अपनी डाइट, न्यूट्रिशन, 5 मील प्लान, पानी पूरा पीजिए, ओके। पानी पीने के अलग अलग बहाने हैं हमारे पास, हम ढूंढ सकते हैं। सो आई हैव माय एनर्जी ड्रिंक विद मी, दिस इज अमेजिंग ड्रिंक विद ऑलमोस्ट 0 कैलोरी एंड एनर्जी, ओके। तो ऐसे कुछ न्यूट्रिशन आप ढूंढ सकते हो। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा ईटिंग टाइम पे, स्लीपिंग टाइम पे, क्योंकि अगर आप सोना, सुबह उठा नहीं जाता सर, मैं आपको एक बात बोलूं, 99% लोग जो सुबह नहीं उठ पाते हैं उनका एक ही कारण है, वो टाइम से सोते नहीं है। तो इसलिए सुबह उठने का टाइम फिक्स करना है तो सबसे पहले सोने का टाइम फिक्स करना होगा। और सोने का टाइम अगर फिक्स करना है तो आप एटलीस्ट, अगर आप सोने से पहले सोशल मीडिया छोड़ दें, टेलीविजन छोड़ दें, तो नींद बहुत अच्छी आने वाली है। क्योंकि एक गुड स्लीप, डीप स्लीप, क्वालिटी स्लीप अगर नहीं आएगी तो अगला दिन आपका हैप्पीनेस में और हेल्थ अच्छी में नहीं जाने वाला है। तो स्लीप का टाइमिंग, वर्कआउट का टाइमिंग आपको फिक्स करना पड़ेगा, वर्किंग का टाइम फिक्स करना पड़ेगा, मेडिटेशन का टाइम फिक्स करना पड़ेगा, फैमिली को टाइम देना वो फिक्स करना पड़ेगा। सो यू हैव टू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ही एक इन तीनों पिलरों का आधार है। चाहे आप फिजिकल फिटनेस चाहते हैं, वहां पे भी डिसिप्लिन चाहिए। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं नॉर्मली आई गेट अप बिफोर 5 and I have my small meditation, I have my energy drink, small meditation करता हूँ मैं, then I do exercise, then I have my nutrition shake, बस ये मेरा मॉर्निंग रूटीन फिक्स है, ओके। सो ये मेरे को बहुत ज्यादा मदद कर रहा है बिजनेस में तरक्की करने को, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है, ओके। और फिर आपका 10 बज गए, आई हैव टू हैव माय एनर्जी ड्रिंक अगेन, आई हैव टू हैव सम हेल्दी स्नैक्स, डिपेंडिंग अपॉन हैवी वर्कआउट किया तो कौन सा लेना है। इस सब चीजों के हम कोचेस भी हैं, ओके। वी आर वेलनेस कोचेस, वी गाइड कि किस तरीके से आप खाना पीना, अपने हेल्दी स्नैक्स, अपना डाइट, अपना वेट लॉस, वेट गेन, फिटनेस कर सकते हैं। तो दैट इज अमेजिंग। तो आप इसके ऊपर ध्यान रखें, लेकिन डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने ध्यान से देखा हो, जो आपके बुजुर्ग हैं, जो याद करो, जो 90 साल, 100 साल, 100 से ऊपर जिए हैं, उनका खाने का टाइम फिक्स था। 7 बजे खाना चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, ओके। दोपहर को 1 बजे लंच चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। तो वो है बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को समझना। तो आप सभी लोग, जो लोग जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, अपने हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखें। दूसरा आता है आपका मेंटल हेल्थ। ये तो फिजिकल फिटनेस थी ना, और उसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, बॉडी को हिलाओगे नहीं, तो बॉडी जैम हो जाएगी, अंदर हार्ट की नाड़ियां जाम हो जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल आएगा, बीपी आएगा, शुगर आएगा, ओवरवेट हो जाओगे, दवाइयां खानी पड़ेंगी इतनी सारी। सो व्हाई नॉट टू हैव गुड न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट। लेकिन वर्कआउट आपकी जिंदगी के फिटनेस का 20% हिस्सा है, ओके। 80% व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू नॉट ईट, ओके, उसके ऊपर निर्भर करता है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम मेंटल हेल्थ के ऊपर। हमारी मन की जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, आज की डेट में पूरा समाज, पूरी दुनिया मेंटल हेल्थ से सफर कर रहा है। स्ट्रेसेस है लोगों को, टेंशनें भरी हुई हैं, ओके। और उन टेंशनों की वजह से बीमारियां, बीपी, शुगर, आपका ये यहां से जाता है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज यहां से, ओके। इसको ठीक रखना जरूरी है। तो मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों को मेडिटेशन करना। अब काफी लोग बोलते हैं मुझे तो मेडिटेशन आता नहीं है। अब ये नहीं आता आपके जिंदगी को सोल्यूशन देने वाला नहीं है, आपकी जिंदगी को बेहतर करने वाला नहीं है। हर चीज इस धरती पे आज की डेट में अवेलेबल है। यू हैव लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स,
यू गॉट गूगल, आप किधर भी सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग इज आपकी भाषा में आप उसको सर्च कर सकते हो, है ना। तो आप ये मत बोलो मेरे को मेडिटेशन नहीं आती है। मेडिटेशन इज एक्चुअली नॉट अचीविंग समथिंग, ओके। कुछ हासिल करना नहीं है हाथ जोड़ के आंखें बंद करके कुछ मेरे को अचीव करना, ऐसा नहीं है। जस्ट रियलाइजिंग योर सेल्फ, हु आर यू, आपके अंदर जाना है आपको, ओके। अंदर क्या है, अंदर आपकी आत्मा है, एंड विच इज आपकी शक्ति, जो पावर है आपके अंदर जिसकी वजह से आप जिंदा हो। क्योंकि वो अंदर वाला पावर नहीं है तो हम एक डेड बॉडी है ना। तो वो उस पावर को समझना, ये बहुत सारी चीजें, ये स्टडीज हैं एक्चुअली। इन तीनों चीजों की स्टडी है, हेल्थ स्टडी है, वेल्थ स्टडी है, हैप्पीनेस इज अ स्टडी। तो इसका मतलब हर चीज को समय देना पड़ेगा, उसकी एजुकेशन इकट्ठी करने के लिए, उसका उसका नॉलेज लेने के लिए, और फिर उसको एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको अगर माइंड हैप्पीनेस को, सॉरी, मेंटल हेल्थ को समझना है तो आपको पीपल और सिचुएशंस को समझना होगा। लोग और परिस्थितियां, है ना, उनको समझना होगा। ज्यादातर हम परेशान क्यों होते हैं, माइंड से स्ट्रेस क्यों आते हैं? या तो परिस्थिति हमारे हिसाब से नहीं है, सिचुएशंस, या तो व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, वो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। कोई तो मेरे को परेशान करता रहता है, कोई तो मेरे को हमेशा दुखी पहुंचाता रहता है, कोई तो मेरे को कुछ समझता ही नहीं है, ऐसा वाला सिचुएशन। हम लोगों और परिस्थितियों से परेशान होकर हमारी मेंटल हेल्थ को खराब कर लेते हैं, जिससे हमारी सेहत को भी इफेक्ट आता है, हमारे बिजनेस को भी इफेक्ट आता है, राइट। और ऑफ कोर्स हमारी हैप्पीनेस को तो इफेक्ट आ ही गया। तो अब पीपल और सिचुएशन में आपको समझना होगा कि हम जितने भी लोग हैं इस धरती पे, वी आर who we are, समझना पड़ेगा ना। मेरे को कोई पूछे who you are, I am saying I am चरणजीत सिंह। नहीं, चरणजीत सिंह नाम आपने तो नहीं रखा। अच्छा, मैं फलाने फलाने का बेटा हूं, ओके। नहीं, ये आपने थोड़ा ना डिसाइड किया था कि सुरेश जी के यहाँ पैदा होना है या रमेश जी के यहाँ पैदा होना है। who you are, तो अपने को समझना पड़ेगा, तब जाके हम पीपल और सिचुएशंस को समझ पाएंगे, राइट। आई एम अ मेल, ओके। क्या आप डिसाइड करके आए थे ऊपर से कि आप धरती पे फीमेल बन के जाएंगे या मेल बन के जाएंगे? नहीं ना। तो इसका मतलब है आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में आप खुद ही आप, अब आप नहीं हो। इट इज ऑल गॉड, पार्ट ऑफ गॉड। तो हर एक बंदा इस धरती पे एक आत्मा है। आत्मा क्या होती है? परम आत्मा, भगवान का अंश, एक सोल होती है, यानी हम उसका, भगवान का एक अंश है, यानी हम भी भगवान है। हर एक व्यक्ति यहाँ पे इस धरती पे भगवान है, ओके। तो अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान, और हर एक व्यक्ति अपनी सोल की जर्नी में चल रहा है। इतना सेंटेंस याद रखिएगा, मैं आपको छोटा सा 3 मिनट के अंदर सोल्यूशन दे रहा हूं माइंड हैप्पीनेस का। हर एक व्यक्ति की जो सोल है उसकी जर्नी चल रही है, ओके। और उसकी जर्नी उसके कर्मों के हिसाब से परफॉर्म कर रही है। अगर किसी ने बुरा काम किया है तो आज वो ऐसी सिचुएशन में उसको गुस्सा, परेशानियां घेरी हुई है और वो बुराई करता है, लोगों के साथ में फ्रस्ट्रेटेड है। और अगर किसी ने अच्छे काम किए हो, he'll be sweet, happy, living good health and helping people also in good all aspect of life. तो हमें समझना है कि जो हर एक आत्मा एक जर्नी है, सोल की जर्नी चल रही है। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है या अगर कोई व्यक्ति आपको दुख पहुंचाता है तो वो उसके कर्मों की वजह से परफॉर्म कर रहा है, ओके। वो उसके कर्मों की वजह से परफॉर्म कर रहा है, यानी उसके अंदर सॉफ्टवेयर वो चल रहा है। वो बंदा बुरा नहीं है, बिकॉज एवरी सोल इज ए गॉड, पार्ट ऑफ गॉड। हर आत्मा भगवान का हिस्सा है। इवन आपका दुश्मन भी हो, वो भी भगवान का ही अंश है, ओके। तो क्यों बुरा कर रहा है? क्योंकि अपने कर्मों की वजह से वो बुरा परफॉर्म कर रहा है। अब आपका घर वाला या आपकी घर वाली आपको परेशान करती किसी चीज को लेकर, बच्चे आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, आपके माता पिता आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, तो अपने मन से सबसे पहले निकाल दो, ये बच्चे, वाइफ या माता पिता हैं, ये एक आत्मा है जो अपनी जर्नी पे चल रहे हैं। इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या करना है? अपने मन में सोचना है ये चिप ऐसी है और ये परफॉर्म ऐसा कर रही है। अगर आपको सामने वाला कोई एक ही चीज पे परेशान करता है, आपको लगता है यार इसका दिमाग नहीं है, ये समझता नहीं है, इसको पता नहीं चल रहा सही क्या गलत है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ही समझ नहीं। वो आत्मा अपनी जर्नी में अपनी चिप के हिसाब से परफॉर्म कर रही है, ऐसा सोचना है। और आपने कोई अगर यहाँ से परेशान है, अगर यहाँ से बीमार है तो आपको उसको मदद करनी है। आपने क्या करना है? एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज। जैसा भी वो व्यक्ति है, चाहे वो आपका स्पाउस है, फैमिली मेंबर है, बच्चा है, माता पिता है, पड़ोसी है, बिजनेस में कुछ कुलीग हैं, उनको एज इट इज एक्सेप्ट कर लोगे तो आप खुश रहना सीख जाओगे। आपकी मेंटल हेल्थ
बहुत अच्छी रहने वाली है। ओके, और भगवान से प्रार्थना करोगे, भगवान उनको जल्दी ठीक कर देना, उनका जो भी चल रहा है जिंदगी में उसको बहुत अच्छा कर देना। दूसरा, परिस्थितियां भी हमारे हिसाब से नहीं होने वाली हैं। आज तक तो सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं आई जिंदगी में, तो सिचुएशन को भी एक्सेप्ट कर लो एज इट इज। बी हैप्पी, जो भी आपकी जिंदगी में कल हुआ ना, आप जितने भी लोग बैठ के ये हमारा लाइव सेशन देख रहे हैं, वो भगवान की वजह से हुआ। आज जो आप कर रहे हो वो भगवान की वजह से है, कल जो होगा वो भगवान की वजह से है। तो अपने को तो बेपरवाह हो जाना है, ऐश करनी है अपनी जिंदगी में, क्योंकि एवरीथिंग इज गॉड इज डूइंग। बट इसका मतलब तो हम रजाई लेके सो जाए नहीं, अपने को समझना है कि हर एक चीज भगवान की वजह से है, लेकिन भगवान न्याय करता है किसका? हमारे कर्मों का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उल्टा सीधा खाओगे, डाइट अच्छी नहीं लोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे पीछे पास्ट में, तो आज आप अपने ओवरवेट को, बीपी शुगर को सफर कर रहे हो, है ना, बीमारियों को सफर कर रहे हो। आज अगर अपना खाना पीना ठीक कर लिया, अपने कर्मों को ठीक कर लिया, तो भविष्य में आप एक अच्छी सेहत, एंजॉय, फिटनेस को एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपने पिछले 5-7 साल अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखा, अपने कर्म सेहत के प्रति अच्छे रखे, खाना पीना डाइट अच्छा दिया, आज एंजॉय कर रहे हो, आज आप डांस कर रहे हो, आज कुछ भी कर सकते हो अपनी बॉडी से, दैट इज कॉल्ड आपके 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 सोल जर्नी का वो सफर इस तरीके से चलता है। जो आप करोगे वैसा आप परफॉर्म करोगे, लेकिन हमने अपने अंदर नहीं जाने देना। किसी ने मेरे को गलत बोला, मैं यहाँ हाथ रखता हूँ और बोलता हूँ मैंने अंदर नहीं लेके जाना, क्योंकि जिसने भी गलत बोला, जो भी व्यक्ति है वो बाहर है ना। और मुझे अंदर, मेडिटेशन का मतलब होता है अंदर देखना है, मेंटल हेल्थ मतलब अंदर, परिस्थितियां और व्यक्ति मतलब बाहर। कोई बाहर का व्यक्ति आपके अंदर कैसे घुस सकता है? ये आपके हाथ में है। कैसे होगा? प्रैक्टिस से। पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, लेकिन जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे और जो भी इंसान आपकी जिंदगी में है उसको थैंक यू बोलोगे और उसको प्लीज और थैंक यू वर्ड यूज करोगे, अपनी ईगो को हम जीरो लेके आएंगे और एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज करोगे, तो खुशियां रहेंगी। देखिए, आपके पास दो चीजें हैं जिंदगी में, या तो रोते रोते काट दो, ये मेरे साथ बुरा कर रहा है, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये मेरा वैसे कैसे है, या तो उन चीजों को समझते हुए, चीजों को एक्सेप्ट करते हुए हंसी खुशी से जिंदगी को व्यतीत कर लो। ये आपके हाथ में है ना। तो आप चीजों को लेके, व्यक्तियों को लेके परेशान मत होइए। वो सोचिए कि और आप किसी को बदल नहीं सकते हो, ये लिख लो कॉपी के अंदर, यू कैन नॉट चेंज एनीवन। अब यहाँ पे एक और बात भी आती है कि अगर मेरा घर वाला कोई पर्सन, कोई घर का व्यक्ति कोई मेरे को परेशान करता है, मेरे हिसाब से नहीं चलता, या मेरे बच्चे हैं या माता पिता या हस्बैंड वाइफ है, तो क्या हम उनको ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, ऐसे भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप एक पावरफुल सोल हो, आप ताकतवर आत्मा हो, आपका फर्ज है उसको करेक्ट करना। लेकिन करेक्ट करने का तरीका गुस्से वाला नहीं, प्यार वाला, लॉजिक वाला और बेनिफिट्स बताते हुए वाला, है ना। अगर आप सपोज आपका घर का कोई बंदा ओवरवेट है और आप चाहते हो वो ठीक करे और वो हटता ही नहीं है, वो बर्गर भी खाता है, वो उल्टा सीधा खाता है, वो घी तेल मीठा दूध सब छोड़ता नहीं है, तो अगर आप गुस्सा ही करते रहोगे तो आप उस आत्मा का जो कर्म है उसको ठीक नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट चेंज समवन। बट अगर इफ यू सिट विद दैट पर्सन एंड टॉक विद लव, अफेक्शन, कि भाई 10 साल बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छी सेहत में देखना चाहता हूँ, 5 साल बाद मैं चाहता हूँ तुम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हें बीपी ना हो जाए, तुम्हें शुगर ना हो जाए, मुझे उसका डर है, क्योंकि जिस हिसाब से तुम आज चल रहे हो शायद इसका नतीजा बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या ओवरवेट है, और ओवरवेट होने से हार्ट का खतरा बढ़ता है। तो अगर आप उन चीजों को प्यार से लोगों को चीजों को समझाओगे तो आप उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर वो भी बदलने को तैयार है, और वो बदलने को तैयार हो सकता है अगर आपका सब चीजें हैप्पी वे में हो, राइट। तो ये हमने मेंटल हेल्थ का देखा। इसके लिए समय चाहिए, मेडिटेशन के लिए समय निकालना पड़ेगा। कितना समय? अरे 5 मिनट, सुबह उठ के 5 मिनट आंखें बंद करनी है, अपने आप को इस सृष्टि का हिस्सा मानना है। गॉड इज वन एंड यू आर अ पार्ट ऑफ गॉड, देयर इज नो गॉड सेपरेट देन यू एंड एवरी पावर इज इनसाइड यू। वी नीड टू अंडरस्टैंड, मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक पीसफुल आत्मा हूँ, मेरा परिवार एक बहुत अच्छा परिवार है, लवेबल परिवार है, मेरा घर स्वर्ग है। ऐसी मेडिटेशन अगर आप डेली करेंगे, और थैंक यू गॉड फॉर द ब्रीथ, जो आप सांस दे रहे हो मेरे को, जो इतना आपने शरीर दिया है, जो आपने प्रकृति दी है, जो मुझे ऑक्सीजन दे रहे हो, ये घर सुख सुविधाएं दी हैं, थैंक यू फॉर दैट। अगर आपके दिन की शुरुआत यहाँ से होगी, मैं आपको बताऊं आपका दिन तगड़ा जाएगा, बिकॉज आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो। और कोई भी काम में सफलता तब मिलती है जब उसमें कंसिस्टेंसी होती है। 4 दिन में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ महीनों में कुछ होगा, और कुछ सालों में तो बहुत कुछ बदल जाएगा, राइट।
नेक्स्ट आते हैं हम वेल्थ। ओके, अभी हमने डिस्कस करा कि 3 मेजर पिलर हैं हमारी जिंदगी को बैलेंस करने के लिए। नंबर 1 इज योर हेल्थ। ओके, जो हमने डिस्कस करी अभी, हेल्थ में फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ एंड देन वेल्थ। वेल्थ हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ओके, बहुत सारे लोग पैसे को लेके नकारात्मक सोच भी रखते हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा दिमाग खराब कर देता है। नो, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं भाई। पैसा हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन पैसा माथे पे और सिर पे नहीं बैठ जाना चाहिए जब ज्यादा आ जाए। वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमें समझना। तो पैसे के बिना हम रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की फीस, मकान का किराया, कपड़े, ये सब कहां से लाएंगे अगर हमारे पास पैसा नहीं है? वी हैव टू वर्क फॉर दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सोचिए, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, ओके, आप खुश बहुत रहते हो, आप मेंटली बहुत हैप्पी हो, लेकिन आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है। अब बताओ मुझे, चलेगा काम जिंदगी में कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी रहना, जिंदा रहना इज फॉर, यू नीड मनी। एजुकेशन, यू नीड मनी। कंफर्ट, थोड़े आरामदार जिंदगी, है ना, वो उसके लिए यू नीड मनी। तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको बिजनेस को भी समय देना जरूरी है। आस्क योरसेल्फ, क्या आपका समय टेलीविजन और सोशल मीडिया मिला के 4 घंटे होता है, या 4 घंटे बिजनेस को देते हो? मैं बिजनेस इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि बिजनेस वाले लोगों के पास आजादी होती है, उनका पास कोई बॉस नहीं है, उनका कोई मंडे नहीं है, वो जैसे चाहें, जितना चाहें समय दे सकते हैं। ओके, ये एंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो आई एम ऑल्सो डूइंग अ बिजनेस, सो माई लाइफ इज माई। मेरे को कोई बॉस नहीं कंट्रोल करता है, मुझे कोई फिक्स टाइम पे ऑफिस नहीं जाना है, मुझे ऐसा सैटरडे संडे मंडे का कोई टेंशन नहीं है। आई एम लिविंग माई लाइफ, बट आई कैन लिव माई बेस्ट लाइफ इफ आई गिव टाइम टू माई बिजनेस। तो टाइम बिजनेस में देना तो क्या होता है, एक दिन आप सारा दिन बिजनेस में लगे रहे, लेकिन निकली चिड़िया, क्योंकि सारा दिन किया कुछ भी नहीं खास, लेकिन एक दिन आपने सारा दिन बाकी काम किए, स्पेस दिया अपने आप को, फ्रेश माइंड से, माइंड भी खुश है, फिजिकल फिटनेस भी आ रही है क्योंकि आप सुबह जिम गए थे, सुबह आप वर्कआउट किया था, न्यूट्रिशन ले रहे हो, रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है। अब आप 2 घंटे भी बैठोगे ना, इतना बिजनेस निकलेगा, बिकॉज योर फोकस, योर इंटेंशन, योर पावर, एवरीथिंग इज फोकस टू द बिजनेस। इसलिए हम सब लोगों को समझना है कि इस दुनिया में एक चीज की तरफ ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो बाकी सब चीजों में पीछे रह जाएंगे, जिसकी वजह से हम जिंदगी को बढ़िया नहीं कर सकते। एंड आई होप आप में से हर एक व्यक्ति जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता है। तो सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ पैसा बिजनेस करेंगे तो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे, क्योंकि उधर से हेल्थ जा रही है, उधर से परिवार के साथ खुशियां नहीं है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, और माइंड हैप्पीनेस नहीं है, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं कहलवाओगे, है ना। अगर सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है जिंदगी में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमें समझना होगा कि हमें जिंदगी के सारे पहलू को प्रॉपर बैलेंस देना होगा। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, हैप्पीनेस, आखिरी पॉइंट। हैप्पीनेस जो है मेरे हिसाब से सबसे मेजर पॉइंट है हैप्पीनेस के लिए, रिलेशनशिप। relationship with your family, relationship with your neighbors, relationship with your society, relationship with your colleagues, relationship with your staff। जहां पे भी आप काम करते हो, हर एक बंदे के साथ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है, you can win this war of life, so क्या करना पड़ेगा रिलेशनशिप के लिए? टाइम देना पड़ेगा, फैमिली को टाइम देना पड़ेगा, फैमिली में बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, वाइफ को टाइम देना पड़ेगा, हस्बैंड को टाइम देना पड़ेगा। माँ बाप जो बैठे होते हैं सारा दिन इंतजार करते हैं, बेटा हमारा शाम को काम पे से घर पे आएगा, और आप उनके पास गए नहीं, विश भी नहीं करा ठीक से, तो ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। यहाँ से अगर माता पिता को हम उनके पैरों को हाथ लगाएं और उनके पास 1 घंटा बैठे, आधा घंटा बैठे, तो मैं आपको बताऊं, इससे बढ़िया पुण्य इस धरती पे नहीं है। इससे बढ़िया, इससे ज्यादा भगवान को हासिल नहीं कर सकते। वो भगवान ही है जो आपके घर पे बैठे हुए हैं। तो क्या होगा, उनके पास बैठोगे तो क्या मिलेंगी? दुआएं मिलेंगी, है ना। और अगर उनके पास जाओगे नहीं तो क्या मिलेगा? दुआएं नहीं मिलेंगी। तो आप देखिए आपकी जिंदगी को कहाँ लेके जाना है। अब रिलेशनशिप की बात आ गई तो टेलीविजन कितना टाइम देखते हैं? क्या सारा दिन हम, बच्चे उधर लगे हुए मोबाइल में, वाइफ उधर लगी हुई, हस्बैंड उधर लगी है, और आप अपने उधर मोबाइल में लगे हुए हैं, तो इज दैट लाइफ? इज दैट रिलेशनशिप? नो, वी हैव टू फिक्स टाइम। हमें टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कुछ नॉर्म सेट करने होंगे अगर फैमिली रिलेशनशिप अच्छा करना है। डाइनिंग टेबल नॉर्म्स,
कोई भी बंदा डाइनिंग टेबल पे मोबाइल लेकर नहीं आएगा. आई हैव इन माई फैमिली, वी डोंट कीप मोबाइल एट डाइनिंग टेबल. वी टॉक, आपने क्या किया, आपने कैसे करा, तुम्हारा गोल क्या है. वी टॉक हेल्दी टॉकिंग वाइल डिनर एंड और मे बी लंच. वी डू ऑल टुगेदर. आजकल तो सब बंद है, तो हमारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब ऑल टुगेदर होता है, हमारे क्लब मेंबर्स के साथ में और हमारा सब लोगों के साथ में इकट्ठा होता है. तो आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करना है ईच अदर को. कभी भी हम अगर फैमिली में रिलेशनशिप अच्छा करना है तो अपने बच्चों को हमें समझना होगा व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ. वी कैन नॉट फोर्स देम टू डू जो हम चाहते हैं. अपने ड्रीम्स तो उनके ऊपर नहीं थोपे. वो जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं उनको गाइड करें. और मैंने अभी आपको बोला था, गुस्से से गाइड नहीं होता है, प्यार से गाइड होता है. और इस तरीके से आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं. अब आ गया हमारा अब फैमिली आउटिंग. कभी कभी चले जाया करो यार, है ना. सो इफ यू हैव if you have relationship challenges, have a date with your husband, have date with your wife. कभी कॉफी पे ले जाओ उसको यार, आधा घंटा घंटा. सुनो, कुछ नहीं करना है, सुनो. And if you just listen to your wife or listen to your husband, I'm telling you life is going to be amazing. बहुत सारे husband, even मैं भी ऐसा था कि सारा दिन बिजनेस 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 बिजनेस, नौकरी जॉब, और रात को घर पे आके सुख के टूट गए. और ऐसा कई दिन चलता है, कई हफ्ते चले जाता है, महीनों महीने और सालों साल चले जाता है. हमें मालूम ही नहीं हमारे परिवार में क्या चल रहा है. So that life is not a good life for all of us to understand. Okay? तो finally अभी हम इस सेशन को क्लोज करेंगे with very important quotes. Very important चीज के make a routine and make a discipline of your life. Okay? आप हर चीज को समय दे सकते हो, और हर चीज को समय दोगे ना तो दूसरा भी पार्ट ऊपर आ जाएगा. मेरे पास इतना काम है बिजनेस का, अगर आप ऐसा कहते हो कि मेरे पास एक्सरसाइज का समय नहीं है, मैं आपको बताऊं, अगर आप एक्सरसाइज के लिए थोड़ा समय निकाल लोगे तो आप कम समय में ज्यादा बिजनेस कर पाओगे, instead of wasting more time on business, right? So don't over focus on one thing. कुछ लोग मैं देखता हूं, अगर जिम का कीड़ा अंदर आ गया तो सारा सारा दिन जिम के अंदर, और फिर पागलपंती की तरह 2-2 3-3 घंटे फिर स्टेरॉइड भी लगाने का सोच लेते हैं क्योंकि बाकी लोगों की बॉडी बहुत जबरदस्त अल्टीमेट है. कुछ लोग अगर मेडिटेशन और गॉड के नाम पे आ गए तो सारा सारा दिन गॉड और वही चल रहा है, परिवार पता नहीं कहाँ है, फैमिली कहाँ है, वो कुछ पता नहीं. over focusing on one aspect of life, you will lose other aspects of life. आप दूसरी बाकी चीजों को जिंदगी में से खो दोगे. तो हमें बैलेंस करना है. ओके, आपने देखा है क्लास में जब आप थे 8वीं में 10वीं में, तो आपके क्लास के एग्जाम में आपके 8 सब्जेक्ट होते थे या 6 सब्जेक्ट होते थे. इन 6 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है. होता था कि नहीं होता था? यहीं से हम एक लेसन ले लेते हैं. अगर एक सब्जेक्ट में आप 98 ले आए और दूसरे में आपके 10 मार्क्स हैं, आप अगली क्लास में नहीं जा सकते हैं. इसी तरीके से हमें जिंदगी में हर एस्पेक्ट्स को समय देना है. इफ यू वांट बिजनेस टू ग्रो, यू हैव टू बी हैप्पी. इफ यू वांट फैमिली रिलेशनशिप इज गुड, यू हैव टू गिव टाइम. इफ यू वांट योर बॉडी शुड बी हेल्दी, यू हैव टू गिव टाइम. और इस टाइम को अगर आप रूटीन और शेड्यूल बना लो, आपकी जिंदगी इतनी बेहतर जाएगी, मैं आपको बता नहीं सकता. मेरे से होता नहीं है, मैं शुरू कैसे करूं, यही सबसे बड़ा इशू हम लोगों को आता है. अरे अगर लाइब्रेरी खोलनी है बहुत बड़ी, तो शुरुआत पहली किताब खरीदने से होती है. ओके, अगर सेहत अच्छी करनी है तो सुबह एक ब्लॉक का चक्कर लगा के आओ, वहां से शुरुआत होती है. और एक सेब खा लिया करो, वहां से शुरुआत होती है. हैव सम न्यूट्रिशन, हैव सम गुड शेक्स जो आपकी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं. गलत खाना धीरे धीरे बंद होगा. एक डिसिप्लिन बाकी दिन के डिसिप्लिन को लीड करते हैं, और एक इनडिसिप्लिन बाकी सारे इनडिसिप्लिन को लीड करता है. तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए हमें बैलेंस करना जरूरी है. यू कैन नॉट एक्सेल इन बिजनेस. आप देखो जितने भी लोग इस धरती पे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, आप चाहे बिल गेट्स का नाम लें, चाहे आप अमेज़न के सीईओ का नाम लें, आप चाहे जितने भी नए से नए सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे गिव टाइम टू देमसेल्फ. मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हेल्थ, भगवान के साथ कनेक्शन, दे गिव दिस टाइम. ये देते हैं तभी वो बिजनेस में तरक्की कर पाते हैं. ओके, आपने जितने भी स्टार परफॉर्मर देखे हैं, सेलिब्रिटीज देखी हैं दुनिया के अंदर, दे हैव लर्नड लाइफ एक्चुअली, तभी वो सेलिब्रिटी हैं. दे हैव लर्नड लाइफ, तभी वो आज बिजनेस में तरक्की कर रहे हैं. इज योर हेल्थ, इज योर वेल्थ एंड योर हैप्पीनेस, माइंड हैप्पीनेस, very important to learn all for all of us, right? So thank you so much. Kindly share this video.
अभी ये वीडियो यूट्यूब, इंस्टाग्राम उसमें रहेगा एंड आई होप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आता है, आप लोगों की तरफ से। आई लव यू ऑल फॉर योर काइंड लव, बट आई वांट, इफ यू वांट मोर वीडियोस, kindly share it to more people so that I will be forced to make more live session every single week. Thank you very much. Have a great day, great year, great life, and have a balanced life. Bye bye. God bless you all. Thank you.